हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चैप्टर 3 के पार्ट 6 को, यानी कि चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है। हालांकि चैप्टर 3 में मैंने ऑलरेडी आपको सारे टॉपिक्स बता दिए थे, की इवेंट, माउस इवेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। बट आज हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, जिस प्रोग्राम में मैं रेडियो बटन्स को यूज़ करूँगा, लिस्ट को यूज़ करूँगा, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अदरवाइज जो टॉपिक्स है वो हमने ऑलरेडी ले लिया है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 आज से ही स्टार्ट करेंगे। उसको मैं डिजिटल बोर्ड पे पहले स्टार्ट करूंगा, बिकॉज चैप्टर 4 में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं। उसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोग्राम को, जहाँ पे मैं एक सिंपल सा रेडियो बटन बनाऊंगा और रेडियो बटन के अकॉर्डिंग मैं लिस्ट को अपने चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ये बुक में भी ऑलरेडी ये प्रोग्राम दिया गया है बाय द वे। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 3 रेडियो बटन बनाऊंगा, फ्रूट का, फ्लावर का एंड कलर का, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का। और उसके अकॉर्डिंग जब जिस रेडियो बटन में मैं क्लिक करूंगा, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा लिस्ट होगा वो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहेगा डायनेमिक तरीके से। सो ये वेबसाइट में आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स में ऐसे फंक्शंस होते हैं। आज हम लोग उसको जावास्क्रिप्ट से करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बॉडी में आके एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे और उसमें अपने लिस्ट को क्रिएट करेंगे, राइट। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम के स्क्रिप्ट के अंदर की खाली कर देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था, मैं इनपुट को अभी फिलहाल हटा देता हूँ, राइट। इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, 3 रेडियो बटन्स बनाऊंगा, बिकॉज फॉर्म के अंदर रेडियो बटन आएंगे। तो मैं बनाऊंगा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू, सपोज करो यहाँ पे नेम मेरे है, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे नेम आइटम्स रख देते हैं। चेक्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, एक चेक होगा, ऑटोमेटिक होगा तो एक चेक करेंगे हम लोग, और वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। अब वैल्यू हमने क्यों लिया, क्या रीज़न था, उसका मैं बताऊंगा। मैं इसको क्लोज करूंगा यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा, क्योंकि ये रेडियो बटन का नाम कुछ मैंने नहीं दिया अभी तक। ये रेडियो बटन मैंने बना तो दिया है ये वाला वैल्यू 1 से, बट इसके आगे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट ईयर, ये नाम मैं दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं सेम ऐसे ही 3 रेडियो बटन्स बनाऊंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। सबका नेम सेम रहेगा, आइटम्स बस सबकी वैल्यू बदल जाएगी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हम डायनेमिक तरीके से लिस्ट में चेंजेस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंड तीसरा हो जाएगा हमारा थर्ड ईयर। इवेंट्स वगैरह मैं बाद में लगाऊंगा 1 by 1, पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें वैल्यू कुछ रहेगी। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट के लिए मैं सेलेक्ट टैग का यूज़ करूँगा। सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू, मान लो सब्जेक्ट्स, मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिस्ट में ऐड कर देंगे, राइट। सपोज करो मैंने ऑप्शन में ऐड कर दिया यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, मान लो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स में ऐड कर दिया। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर थे हमारे, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कर देता हूँ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में कर देता हूँ यहाँ पे, और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट हम लोग ऐड करते हैं। फिजिक्स कर देते हैं, केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ही पढ़ना था हमें एमएसबी डिप्लोमा में, जहाँ तक मुझे याद है, मैथ्स, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस की भी वैल्यू सेट कर दूंगा। वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, हर ऑप्शन की वैल्यू सेट कर दो। वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 और वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। अब वैल्यू वगैरह मैंने क्यों सेट किया, बिकॉज यहाँ पे मुझे इन चीज़ों को डायनेमिक तरीके से चेंज करना है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह सेट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने एक्चुअल ऑपरेशन पे आऊँगा। मतलब ये फॉर्म मैंने बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र आके फर्स्ट ईयर पे टिक करे, तो ये सब्जेक्ट उसको बाय डिफ़ॉल्ट दिख ही रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर वाला चेक्ड है, राइट। बट अदरवाइज अगर मैं सेलेक्ट, इसको मैं चेक्ड हटा देता हूँ, ये मैंने गलती कर दी कॉपी करके, चेक्ड हटा देता हूँ सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, ठीक है। अगर कोई सेकेंड ईयर पे क्लिक करे तो उसको
सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट दिखें और थर्ड ईयर पे करें तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट दिखें। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं जावा स्क्रिप्ट में आके इन वैल्यूज को चेंज करूंगा। ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट के मेरे वैल्यूज है ना, जो मेरे लिस्ट के वैल्यूज उसको चेंज करूंगा मैं। ठीक है, इसलिए मैंने वैल्यू वेरिएबल लिया। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल स्क्रिप्ट में आऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन माई सब्जेक्ट्स नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, एक यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो विथ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, विथ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स डॉट माई फॉर्म। माई फॉर्म, मैंने फॉर्म का नाम पहले दे दिया था माई फॉर्म। ठीक है, इफ सिंपल इफ वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, अगर वैल्यू 1 है, मतलब देखो मैंने यहाँ पे इनपुट रेडियो बटन का वैल्यू 1 2 3 दिया हुआ है, तो अगर वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है तो आप चॉइस को, जो यहाँ पे मेरे पास चॉइस है, इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो चॉइस जो भी मेरे चॉइसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या रखा था नाम इसका, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा था, चॉइस का नाम सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चॉइस नहीं सब्जेक्ट्स लिखूंगा, सब्जेक्ट्स, सॉरी सब्जेक्ट्स ऑफ 0, मतलब सबसे पहला डॉट टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो टेक्स्ट है इज इक्वल्स टू, मान लो कि मैंने इसका जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट 1 में मैंने क्या रखा था, फिजिक्स रखा था, तो हम लोग फिजिक्स कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि सर हमने ऑलरेडी फिजिक्स नीचे बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो हमने इसमें भी क्यों किया, ताकि अगर कोई वापस 2 से 1 पे जाए तो ये वैल्यू कॉल, इसलिए हमने इस पे वापस से किया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को भी सेट करेंगे, बिकॉज वैल्यू सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चॉइस ऑफ 0 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं यही सेम चीज़ कॉपी कर देता हूँ और उसको चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, 1 2 कर देंगे, तो इंडेक्स पोजीशन 1 1 1 कर दो यहाँ पे, और लास्ट वाला 2 कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू भी इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू भी बदल रही है इन सबकी डायनेमिक तरीके, इसलिए मैं वैल्यू चेंज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिजिक्स की जगह पे केमिस्ट्री कर देता हूँ और वैल्यू 2 रख देता हूँ इसकी, और लास्ट वाला मैथ्स कर देता हूँ, मैथ्स। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 रख देता हूँ, राइट। अब यही सेम चीज़ हम लोग रेडियो बटन के अलग वैल्यूज़ के लिए भी करेंगे, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार और। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा वैल्यू 2 के लिए, एक हो जाएगा वैल्यू 3 के लिए, मतलब थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जावा, जावा, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दो, जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DCC। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए हम लोग कर देंगे यहाँ पे पाइथन, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अलग अलग रेडियो बटन के वैल्यूज को लेकर यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, और जो लिस्ट हमने बनाया इसको भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बस अपने इन फंक्शंस को अपने रेडियो बटन पे कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल ऑन क्लिक इवेंट लगा के, जो हमने लास्ट टाइम किया था, मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू माई, मेरे मेथड का नाम क्या था, माई सब्जेक्ट्स था, तो मैं माई सब्जेक्ट मेथड को यहाँ पे पास करूंगा। ठीक है, माई सब्जेक्ट मेथड को मैं पास करूंगा, और इसके अंदर मैं दिस डॉट वैल्यू पैरामीटर पास करूंगा, राइट, बिकॉज हमारा वैल्यू जो है वो पैरामीटर। अब सेम चीज हम हर रेडियो बटन पे करने वाले, ऑन क्लिक माई सब्जेक्ट्स, मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, बिकॉज सब में सेम चीज कॉल होने वाली है, तो ऑन क्लिक, और मैं इसको सिंपल हर जगह कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, आई थिंक ठीक है, हम वी आर रेडी टू गो। एक बार हम लोग प्रोग्राम रन करा के डायरेक्टली चेक कर लेते कि क्या सीन है प्रोग्राम का। ठीक है, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, फर्स्ट ईयर पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं सेकेंड ईयर पे करूँगा तो मेरे हिसाब से मुझे जावा वगैरह दिखना चाहिए। चलो चेक करते दिखता है या नहीं।
सेकेंड ईयर पे आए, देखो जावा सही दिख रहा है, थर्ड ईयर पे आए तो ये दिख रहा है, परफेक्ट प्रोग्राम है। इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक तरीके से मैं कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ। अब देखो एक बात मैं बताता हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने किया आप वही सेम चीज़ करें। आप यहाँ पे चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे बटन पे डायनेमिक लगा सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो सबसे पहले कि हम किस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के साथ खेलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्ले विद द एलिमेंट्स, हाउ टू प्ले विद द कोड, ये कब आएगा जब आप प्रैक्टिस भरपूर करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करना होगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इजी इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एनफ। ठीक है, अगर आप इनफ प्रैक्टिस करते हैं तो ईजी है, अगर आप इनफ प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ, चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकीज़ एंड ब्राउज़र डेटा के बारे में, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसको मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को, क्योंकि उसमें कुछ कुछ थ्योरी हैं, जैसे कुकीज़ के बारे में, कुकीज़ क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो उसके प्रोग्राम्स भी मैं बताऊँगा, कुकीज़ की, ब्राउज़र के सारे प्रोग्राम्स मैं बताऊँगा आपको, और उसके नोट्स भी दूंगा हमारे ऐप पे, तो आप जुड़े रहें। और इंस्टाग्राम पे हमारा ऑलरेडी जो है वो चल रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रैक्टिस, शेड्यूलिंग की, उस पर मैं सोल्यूशन, क्वेश्चन सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। आप तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।